जय हिंद भाइयों बहनों। आज हम बहुत ही मेन मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं सोशल मीडिया जो कि प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर लोग जुड़े हैं, छोटा से लेके बड़ा बच्चा तक जुड़ा है। और पहले तो हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी एवं देखा जाए पूरे प्रदेश की खबर रखने वाले एवं जो राजनीतिक पार्टी किस समय का जलवा है और किस नेता की छवि है, हमारे बीच बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुभ नाम? शिवपति विश्वकर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रयागराज फास्ट न्यूज इंडिया जिला प्रभारी। जी बहुत बढ़िया सर। जैसा कि आप जान सकते हैं सोशल मीडिया का हमने नाम लिया तो सोशल मीडिया में इस समय खूब तेजी से एक विचित्र नाम चल रहा है जो कि लोग कमेंट भी कर रहे हैं। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी, ये पार्टी बहुत तेजी से आगे चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं और बात हो रहा है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताजी माननीय राम विश्वकर्मा जी का। सर बात किया जाए विश्वकर्मा समाज का, और विश्वकर्मा समाज अपने उद्धार के लिए किस पार्टी में जाए सर? पहले इसी बात किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे जी, विश्वकर्मा समाज जी शुरू से ही जी भ्रमित रहा है। जी जी और लोग भ्रमित भी किए हुए। जी, अगर देखा जाए तो भ्रमित कैसे है? हाँ भैया, आए थे। भ्रमित कैसे है? नहीं पता। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहाँ तक हमारे नॉलेज में कम से कम लगभग 19 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं अपनी अपनी पार्टी बना के। जी, और प्रयागराज के खुद ही होंगे अनगिनत प्रयागराज में भी एक समय पार्टी जी शिवशंकर विश्वकर्मा जी हैं। जी, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो कम से कम लगभग 18-20 पार्टियां हैं जी, छोटी छोटी करके। जी, तो सब लोग एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा दो चर्चा तो लेकर बांट दिए हैं। जी, विश्वकर्मा समाज बट गया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि विश्वकर्मा समाज को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए सर। एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जी, और प्लेटफॉर्म विश्वकर्मा समाज खुद चुन लेगा। जी, चाहे वो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हो। जी, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे, जहां विश्वकर्मा समाज को विश्वास हो, विश्वकर्मा समाज के लोगों को लगे कि हमारा हित, हमारा कार्य, हमारी चिंता करने वाला, जहां उसको लगे कि हमें हमारा काम ये कर सकते हैं, हमारी चिंता ये करते हैं, विश्वकर्मा समाज के लिए ये कार्य कर सकते हैं, विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत ही योगदान दे सकते हैं, तो वहां एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। लेकिन इसके लिए लोगों के अंदर एक जागरूकता आनी चाहिए, और नहीं तो बटे रहेंगे। तो आप अगर भदोही की कांड देख लीजिए, लक्ष्मी विश्वकर्मा राजकुमार की पुत्री की देख लीजिए, पिछले महीने में घटना हुई, आज तक आरोपी नहीं पकड़े गए। ऐसा नहीं विश्वकर्मा समाज प्रयास नहीं किया, दबाव नहीं बनाया, ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन ज्ञापन भी दे रहे हैं तो 50-50 लोग, 25-25 अलग 100 लोग जो है जा रहे हैं। अगर यही हमारी 1000, 2000, 4000 की संख्या में एक आंदोलन हो, एक धरना प्रदर्शन हो, दबाव बने पुलिस प्रशासन के ऊपर, निश्चित कार्रवाई होगी, निश्चित आरोपी पकड़े जाएंगे। सर जैसा कि आप जब तक देखिए, जब तक एक नहीं होंगे, आज उसके साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा, तो ऐसे होता रहेगा। विश्वकर्मा समाज शुरू से ही दबा कुचला है, और सरकार, जो भी सरकारें आती हैं, वो आज भी वही समझती हैं। सर जैसे नवंबर की है कि उनके परिजन जो है, जो लिखित 23 नवंबर की रात में 12 बजे के आसपास लड़की गुम होती है, और 24 तारीख को जो है जाके लिखित सूचना दिया जाता है थाने में। लेकिन पुलिस वाले वहाँ थाने में कहते हैं कि 26 को हमको सूचना दी गई, लेकिन 3 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 29 तारीख को उसकी लाश मिलती है। अच्छा, उसके बाद मैं 6 दिसंबर को पहुंचा था शाम के,
और शाम के जब पहुंचा था काफी जो हम जो जिला अध्यक्ष है उनके अकॉर्डिंग से पूरी जानकारी मिली। और 7 तारीख को वहाँ पे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का आगमन था। इस दौरान पे मैं एक बगल में गांव है विश्वकर्मा जहाँ पे देता है लगभग 200 घर है पिपरी, वहां पे विश्वकर्मा के बराते में मैं तुरंत वहां बाइट वाइट लिया, आप देखे होंगे। लेकिन वहां ये देख लीजिए कि वहां पे 200 घर है, लेकिन जहां पे घटना हुआ है उसी के 100 मीटर दूर पे, लेकिन वहां से आप 10 आदमी नहीं पहुंचे। और हाँ, तो वही तो कमी है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिसंबर को वहां पे डॉक्टर साहब को आना था। हाँ, और वहां पे हम लोग भी पहुंचे थे पहले से बातचीत करने के लिए, लेकिन उस दौरान पे कोई, हम लोग काफी सोशल मीडिया पे, आज सोशल मीडिया जमाना है, काफी नेता उभर रहे हैं, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। मतलब आए थे फिर भी डॉक्टर साहब साथ में 200-250 लोग अपने काफिले साथ आए थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जितने आपने बताया कि 19 राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगठन के, कोई भी नहीं पहुंचे। तो सर ऐसा ये लोग क्या चाहते हैं, क्या अलग वोट बैंक? देखिए वो चाहते नहीं है, लेकिन वो जो गुमराह हुए हैं तो उनकी समझ में नहीं ये आ रहा है कि आज किसी और के साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा। जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, यूनिटी नहीं रहेगी, एकता नहीं आएगी, हम लोग जो है कहीं भी कोई काम पड़ जाए, किसी के साथ कोई घटना हो जाए, वहां हम लोग सब एक होकर पहुंचे, सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए कार्रवाई के लिए। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक ऐसे करते रहेंगे, मरते रहेंगे, ऐसे होता रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। सर जी, यूपी में बहुत विखंडन चालू विश्वकर्मा समाज में बिल्कुल हल्का मचा है कि विश्वकर्मा बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जैसे सपा वाले बोल रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज भाजपा को वोट देता है। ये तो दावा फिट है कि विश्वकर्मा समाज भाजपा को ही देता है। विपक्षी पार्टियां जो भी हैं, एक दूसरे के आरोप लगाने का उनका काम है, होता है कि वो विश्वकर्मा समाज बीजेपी को देता है और बीजेपी कहेगी कि विश्वकर्मा समाज सपा को वोट करता है। तो देखिए बात तो सही है कि जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी सपा, और तीसरी कह लीजिए उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय पार्टी जो है बसपा, तो 2 में ज्यादा बटे हुए हैं। बीजेपी सपा में विश्वकर्मा समाज ज्यादा बटा हुआ है और बसपा में कम बटा हुआ है। लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर आप देखिए कि समाजवादी पार्टी अगर कहा जाए तो सबसे पहले यादव उसमें यूनिटी हुए, यादव एक हुए, बड़ी पार्टी बन गई। माननीय आप तो आज नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी नहीं है हमारे धरती पर, इस धरती पर, लेकिन उनका योगदान बहुत रहा यादव समाज को जोड़ने में और समाज को जोड़ने में। तो आज वो पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी खड़ी हो गई। इसी तरह से देखिए छोटी छोटी पार्टी खड़ी हुई है, राजभर की पार्टी देख लीजिए, और उधर जो है इस साइड में देखिए तो एक पार्टी और है, उनका निषाद पार्टी है, राजनीति पार्टी है, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, और उधर जयंत चौधरी की पार्टी है। सभी लोग अपना अपना समाज को लेकर एक एक पार्टी खड़ी किए हैं। और अगर देखा जाए तो सपा बसपा कहीं न कहीं सभी लोग उनको तवज्जो देते हैं, उस पार्टी को तवज्जो देते हैं, उस समाज को तवज्जो देते हैं, ताकत हो, हाँ ताकत समझते हैं, समाज की तवज्जो देते हैं, और उनके में देखिए विधायक सांसद मंत्री सब बन जाते हैं। हमारे समाज का क्यों नहीं बन पा रहा है? यही कारण है, जब तक हम एक नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, चाहे जिसको चुन लीजिए, सर जैसे कि आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज एकजुट नहीं हो रहा है, मेरा मानना है कि 2022 से मैं बहुत पहले से 2020 से जब समाज के लिए मैं समाज के प्रति काम किया हूँ, लेकिन 2022 से अब विश्वकर्मा समाज में जागरूकता आ गई है। कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले से जागरूकता नहीं आई है, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से जागरूकता आ रही है। नहीं, इसका पीछे सर देखिए कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर लीजिए आप, कोई पार्टी का आयोजित कार्यक्रम होता है, किसी भी पार्टी का, अपने समाज के में जितने भी लोग पार्टी बनाए हैं, अगर कहीं पार्टी का आयोजन करते हैं कितने लोग पहुंचते हैं? 200, 300, 400 इतने तो पहुंचते हैं। अच्छा सर, आपने क्या मतलब? आपने कहा कि जो पार्टी का कार्यक्रम किया जाए, अभी 29 सितंबर को एक फूलपुर में बहुत बड़ा जनसभा हुआ, मैं भी और लगभग 50,000 की संख्या में, क्या कहेंगे सर ऐसे पीढ़ी का भी? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर साहब
विश्वकर्मा समाज को लेके अगर आगे बढ़ रहे हैं, विश्वकर्मा समाज क्या अन्य भी समाज उनके साथ जुड़ रहा है, काफी तेजी से जुड़ रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम तो यही कहेंगे कि विश्वकर्मा समाज एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक पार्टी को सपोर्ट करे, जो कि वो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो सके, जो कि और पार्टियां उनको तवज्जो दे, उनके साथ गठबंधन करे। और जब गठबंधन करेंगे तो अपने समाज से भी सांसद विधायक तैयार होंगे, बनेंगे। और जब सांसद विधायक अपने समाज से बनेंगे तो अपने समाज की सुनेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा उत्तर प्रदेश की बात किया जाए मेन पॉइंट की, उत्तर प्रदेश में माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी के संगठन अब इस समय विखंड हो रहा है, क्योंकि उनको भी मालूम हो रहा है कि हमारे समाज को देखिए वो भी बड़े समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं विश्वकर्मा समाज के जी। तो वो अपने हिसाब से विश्वकर्मा समाज को वो जोड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं कि विखंडन हो रहा है, ये गलत। सर पहले से जो है उनका संगठन खूब तेजी से मजबूत अखिल भारतीय विश्वकर्मा स्वीकार है, लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव संगठन में चलता है सर। लेकिन आज की डेट में हम ये पूछना चाहते हैं कि सर आपने अपनी बड़ी राजनीतिक पार्टी का मतलब कि संगठन मजबूत किए, लेकिन अभी तक अपनी पूरी जीवन पार्टी विकसित कर दी है, लेकिन अभी तक एक विधानसभा विधायक क्यों नहीं बना पाए सर? अरे वो नहीं बना पाए, लेकिन एमएलसी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। ऐसा नहीं कि उनका कद छोटा है आज सपा में, लेकिन अभी पप्पू विश्वकर्मा जो प्रेम नारायण विश्वकर्मा खागा के प्रत्याशी थे, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, लेकिन उनको आय के टिकट किसी और को दे दिया गया। क्या कहेंगे कि मंत्री जी को वहां पे चला नहीं? देखिए इस तरह से अगर आप देखेंगे तो विश्वकर्मा समाज के कुछ वरिष्ठ जो समाज सेवी थे तो मांग किए थे माननीय रामाश्रय जी से कि जो पिछला विधानसभा बीता हुआ है या उप चुनाव बीता, उसमें मांग किए थे, लेकिन नहीं दिलवा पाए। सर अभी उपचुनाव की बात किया तो यहाँ पे एक रीता विश्वकर्मा चुनाव लड़ी थी। रीता विश्वकर्मा जी के चुनाव के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने विश्वकर्मा समाज के लोग सपा में थे, लेकिन उनका सपोर्ट क्यों नहीं किया? देखिए रीता विश्वकर्मा जी में अभी बहुत कमी है, इतना आसान नहीं है पार्टी खड़ी कर पाना। निर्दलीय चुनाव लड़ी। हाँ, अभी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, तो इतना आसान नहीं होता है पार्टी को खड़ी कर पाना। देखिए चुनाव लड़ने के लिए ऐसा नहीं कि केवल आप पर्चा भर दीजिए और खड़े हो जाइए चुनाव लड़ने। सर जैसे आपने कहा कि समाज के वरिष्ठ लोगों से पहले कुछ दिन पहले वार्ता करिए, मीटिंग करिए, बात करिए कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जैसे कि आपने कहा कि जब समाज की बात आए तो एकजुट होना चाहिए, चाहे जब भी मौका आए, लेकिन वो भी तो विश्वकर्मा समाज की एक महिला जो कि मैदान में तो आई, मैदान में आई, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, हम भी चाहे तो हम भी जाके पर्चा भर के हम भी चुनाव लड़ जाए। तो इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अपनी जीत को सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक कि आप समाज को अपने फेवर में नहीं करेंगे, अपने बातों से प्रभावित नहीं करेंगे, तब तक कि ऐसे चाहे जो चुनाव विश्वकर्मा समाज के लोग पर्चा भर दे, लड़ जाए, 100, 200, 400 वोट पाएंगे, बात खत्म। क्या कहेंगे सर, मेन पॉइंट बात किया जाए, मैं क्या कहेंगे अगर विश्वकर्मा समाज को एक विकल्प मिले, जैसे विश्वकर्मा समाज की नेता? मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए डॉक्टर साहब ने विकल्प दिया है जी, बहुत बेहतर विकल्प दिया है। ये बात हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प नहीं दिया है, विश्वकर्मा समाज के लिए एक बेहतर विकल्प तो दिया क्या मंत्री जी को सर इसमें आना चाहिए? नहीं, देखिए ये मंत्री जी का विषय है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे वो उनकी इच्छा है, वो बड़े नेता है। अभी तो ये कह पाना कि मंत्री जी चले आए लोकजन सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ले, तो हमको तो नहीं लगता कि मंत्री जी ज्वाइन कर लेंगे या ऐसा वो करेंगे, हमको तो नहीं लगता है। वो अभी बड़े उन्होंने अभी दिल्ली जब पहुंचे थे, दिल्ली में उन्होंने अपने भाषण में भी किया था, जरूरत पड़ेगी तो ज्ञानी जैन सिंह पूर्व जयंती के अवसर पे तो उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो हम अपने समाज के लिए अपने समाज की पार्टी में भी जाएंगे। हम अब अपनी पूरी जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया। तो उन्होंने कहा ना कि जरूरत पड़ेगी तो अपने समाज के पार्टी में भी जाएंगे जी। तो देखिए कहीं ना कहीं तो उनका आने वाले दिनों में संकेत है कि विश्वकर्मा समाज एक हो, एक प्लेटफॉर्म पे आए। जब ये प्लेटफॉर्म की ताकत बनेगी तो जितने भी छोटे छोटे नेता हैं विश्वकर्मा समाज के, संगठन बनाए हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी बना बैठे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब अपने आप एक जगह आ जाएंगे जब एक पार्टी मजबूत होगी तो जी। और बिना कहे अगर अभी हम बुलाएंगे आप मेरे पार्टी में आ जाइए, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए,
तो ऐसे कोई सुनने वाला नहीं है जी। सब अपने आप को ये समझते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम क्यों आए पार्टी में। जो आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अर्थ क्या होता है जो हर कोई 4 ठो ले जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं? भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना का बहुत बड़ी काम है। आप 200-400 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और 2-4 मीटिंग कर लीजिए, 2-4 तो जो है वो कार्यक्रम कर लीजिए और जाके जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एक पार्टी बना लीजिए, हो गया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसके बाद लेकिन कोई मतलब तो नहीं है ना, गुमराह किया जाता समाज। मैं वही तो कह रहा हूँ कि समाज को गुमराही तो है और क्या बांटना, समाज को गुमराही करना, छोटी छोटी पार्टी बना के उनको 2-2, 400 लेकर। तो क्या संदेश है सर 2026? देखिए हम तो कहते हैं विश्वकर्मा समाज के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें हमारा हित कहाँ है, किस पार्टी में है। जी। हम देखिए मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी पार्टी को ये नहीं कह सकता कि आप उसमें चले जाइए। जहाँ विश्वकर्मा समाज को लगे कि हमारा यहाँ पे हित हो सकता है, हमारा जरूरत पड़े पे हमारा कार्य हो सकता है, हमारी सुनाई हो सकती है, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है वो अत्याचार के खिलाफ लड़ाई ये पार्टी हमारी लड़ सकती है जी। तो वहां पर उनको जाना चाहिए, उस पार्टी में शामिल होना चाहिए, वहां जो है एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जी। और जैसा कि सर आप एक संदेश एक आपसे लेना चाहते हैं, जो यहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ होने जा रहा है, इस दौरान पे कथा कहाँ पे हो रहा है विश्वकर्मा समाज का? देखिए 2 शिविर लगा हुआ है, एक तो विश्वकर्मा सामाजिक चेतना मिशन अध्यक्ष क्या नाम श्री महेंद्र विश्वकर्मा जी, और एक लोग और शायद मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, अपना शिविर लगाए हुए हैं। 2 शिविर माघ मेला में लगा हुआ है विश्वकर्मा समाज जी। सर इससे काफी दिनों से लोग बोल रहे हैं कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो फिर भी ये माघ में जो महाकुंभ है फिर भी कितनी संख्या हो जाएगी? बहुत से राजनीतिक अभी आपने टोटल देखा होगा, अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये तो सरकार का दावा होता है इतने 1000 करोड़ आएंगे या इतने करोड़ आएंगे, वो सरकार का आंकड़ा होता है। ये हम आप आंकड़ा नहीं लगा सकते कि हाँ कितना आ पाएंगे कितना नहीं आ पाएंगे। वो सुरक्षा व्यवस्था टाइट है नहीं सके? नहीं, देखिए सुरक्षा व्यवस्था तो सरकार की तरफ से बहुत ही टाइट है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था आ गई है, इतने संख्या में पुलिस के जवान, प्रशासन के जवान उतार दिए हुए हैं कि किसी भी प्रकार की घटना या हो पाना या कर पाना नामुमकिन है जी। तो इस बात के लिए तो हम सरकार की सराहना करते हैं। बिल्कुल। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अब विश्वकर्मा समाज अपने सम्मान के लिए क्या लोकजन सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है सर। अभी देखिए ये तो विश्वकर्मा समाज को सोचना है कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करेगा कि नहीं ज्वाइन करेगा, उसका हित कहाँ है जी, ये उसको सोचना। सर जो अभी तक आपने देखा होगा माननीय मंत्री जी एमएलसी कब बने थे? एमएलसी बहुत पहले बने थे। हाँ, अब इस समय कुछ भी नहीं है। उसी पे एक संगठन के देखिए अभी तो नहीं है, लेकिन उन सपा में अभी उनका जो कद है वो बड़ा है, छोटा कद नहीं है जी, बड़ा है। अगर आप देख लीजिए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के श्री अखिलेश जी के आसपास ही रहते हैं, अभी उनका कद छोटा नहीं है। लेकिन सर 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस अकॉर्डिंग में काफी मंत्री जी परिश्रम किए और उससे पछतावा भी अखिलेश यादव जी को हो रहा है कि अगर हमें देखिए वो तो हाँ देखिए बात तो सही है, ये दे देते नहीं दे देते वो तो अब जो बीत गया उस पर क्या बात जी। अब 2027 के हाँ अब देखिए 2027 आने वाला तो विश्वकर्मा समाज के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल। तो हम तो यही कहना चाहेंगे विश्वकर्मा समाज 2027 से पहले एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक जगह आए और अपनी ताकत दिखाए, जिससे 2027 में उत्तर प्रदेश में कम से कम 2-4 विधायक बन सके अपने समाज से, जो कि विश्वकर्मा समाज का हित उस देखें, विश्वकर्मा समाज के लिए कार्य करें, विश्वकर्मा समाज के लिए सोचें। और लास्ट में हम आपको कहना चाहेंगे कि भदोही घटना के लिए, भदोही घटना के विषय में हमें भी बहुत चिंता रहती है। तो हम ये चाहेंगे, हम प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे, हम निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम 1.5 महीने को उस घटना को हो गया है, लेकिन भदोही के पुलिस प्रशासन आरोपियों को आज तक पकड़ नहीं पाई है। ऐसा क्यों? क्या उनको बचाना चाह रही है?
विश्वकर्मा समाज इस बात के लिए चिंतित है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोग धरना भी देते रहते हैं, ज्ञापन कहीं ना कहीं देते रहते हैं। तो इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाए और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जिससे जो है विश्वकर्मा समाज की चिंता दूर हो, विश्वकर्मा समाज संतुष्ट रहे। नहीं तो आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से बगावत भी कर सकता है बड़े पैमाने पर, क्योंकि घटना करके खुलासा नहीं होता। इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन उनको बचा रहा है। जांच का विषय होता है मानते हैं, लेकिन 1.5 महीने का जांच का विषय नहीं होता है। एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का विषय होता है। कौन सी ऐसी जो है बात है जो कि जो पुलिस प्रशासन इसका खुलासा नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं कोई दबाव होगा सर, कहीं ना कहीं, या तो हो सकता है दबाव है, या पुलिस प्रशासन बचाना चाह रही हो। इस वजह से आज तक घटना की खुलासा नहीं कर पाई पुलिस, न तो किसी आरोपियों को पकड़ पाई है। ये पुलिस सरासर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन भदोही के बिल्कुल एकदम नाकामी है जी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर, और कहीं ना कहीं जो आने वाला चुनाव है, अब इस पे बात ये होगा कि क्या विश्वकर्मा समाज किस ओर जाएगा। और आप सभी लोग जान लीजिए कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, भाईचारा नहीं मजबूत करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मेन टारगेट है विश्वकर्मा समाज की सोच 27 हो जाता है। 27 उनका तो एक ऑप्शन मिला है जो डॉक्टर साहब पार्टी बनाई है, उस पार्टी के थ्रू क्या विश्वकर्मा समाज विधानसभा में पहुंचेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। और अब हम अंत में सभी विश्वकर्मा समाज के भाइयों से जी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आए, एकजुट हो, जिससे हमारी ताकत सभी पार्टियों को एहसास हो। और अंत में जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। जय हिंद, जय भारत।